बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है। उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी। दिल्ली के कोनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में की महिला ने समस्तीपुर से सांसद और लोजपा के एमपी प्रिंस राज पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप दुष्कर्म के आरोप हैं। वहीं चिराग पासवान पे भी एफआईआर हुए हैं। उसको लेके चिराग पासवान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और चिराग पासवान इस मामले को लेके क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। आज खगड़िया जा रहे हैं पिताजी गृह क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ घर जा रहे हैं शेरबनी गांव में। काफ़ी दिन हो गया खगड़िया गए हुए, वहाँ के लोगों से मिले हुए, क्या कहेंगे मतलब वहाँ के लोग? नहीं देखिए, जिस तरीके से पिछली बार जब पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। मुलाकात होगी? बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव तो वहीं। नीरज कुमार बबलू हैं बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ कोई शक है? भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, इसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बात निकल के आ रही है, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज करा। तो आपने सुना सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि ये मामला मेरे पास जनवरी महीने में भी आया था और मैंने दोनों पक्षों की बात भी सुनी थी और फिर मैंने ये कहा था कि अगर कोई इसमें शामिल है, कोई दोषी है, तो आप कानून का सहारा लें और कानून जांच करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। वहीं चिराग पासवान के एफआईआर पे भी उन्होंने कहा है कि एफआईआर मेरे नाम से नहीं की गई है, एफआईआर में सिर्फ मेरा नाम दिया गया है। और रही बात एक्यूज की, तो मैं पूरी तरह से आपको बता दूं कि मैं एक्यूज नहीं हूं और इस मामले को कहीं से ये खबरें बनाई गई है कि धमकी देने की जो बात है वो सामने रखी गई है। हालांकि मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है और आपको बता दूं कि ये मामला मेरे पास पहले से ही आ चुका था और मैंने ही कहा था कि आप जाइए और कानून का सहारा लेइए। तो सीधे तौर पे चिराग पासवान ने कह दिया है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहीं भी इसमें शामिल नहीं हूं और अगर कोई शामिल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं, वहीं ने साफ शब्दों में भी एफआईआर में चिराग पासवान का नाम दिया। देखने वाली बात है कि क्या चिराग पासवान इस मामले में शामिल है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।